किसान भाइयों को एक बार फिर राम राम। किसान भाइयों, आज भी चर्चा जारी रहेगी हमारी खेती की, और वो भी जो गन्ने में हम लगातार बात कर रहे हैं खाद देने की। तो खाद देने में जो हमारी चर्चा है पिछले वीडियो में हुई थी, और मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि इस टॉपिक को, जो ये खाद देने का विषय है, पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि किसान भाई हर सीजन में ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो गन्ने में क्या खाद लगाएं इस बार, जिससे कि बड़ा अच्छा उत्पादन हो और जो है हमारा जो खर्च भी ठीक रहे और हमारा गन्ना भी मोटा हो और बहुत ब्यात निकले और शुगर केन रिकवरी भी अच्छी हो। तो ऐसी क्या खादें लगाएं? तो जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि खाद देने से पहले भी आप किन बातों पे ध्यान दें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनसे कम से कम हमारी जो भी हम खाद दें वो मिले तो सही पहले। तो मेरे जिन भाइयों ने, जिन किसान भाइयों ने, जिन काश्तकारों ने वो वीडियो ना देखा हो, तो ऊपर का जो लिंक है इससे उस वीडियो को अवश्य देखें। देखिए, इस चैनल का जो उद्देश्य रहा है शुरू से, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि केवल एक फार्मूला बताना और उससे इस तरह का आपसे मैसेज देना कि भाई इस फार्मूले को लगा के आप बहुत अच्छी खेती कर लें, तो मेरा वो उद्देश्य नहीं है। यहां मेरा उद्देश्य है कि वीडियो दर वीडियो 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 हम देखते चले जाएं और हम कहीं ना कहीं अपनी खेती के डिसीजन, अपनी खेती के जो भी हमें निर्णय लेने हैं, और अपनी खेती के डॉक्टर हम खुद बने। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि पहले वीडियो में मैंने आपको आमतौर पे सभी जगह आप सुनते देखते आ रहे हैं कि भाई 10-12 किलो की डाई डाल दीजिए, 8 किलो का पोटाश डाल दीजिए, 3-4 बार टुकड़ों में यूरिया डाल दीजिए, 5-5, 6-6 किलो का। लेकिन हम किसान भाई कभी भी पता नहीं क्यों ये नहीं जानना चाहते कि भाई इसके पीछे क्या साइंस है। ये वीडियो थोड़ा सा शायद रोचक कम लगे हमारे किसान भाइयों को, ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर ये थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कितना ही शॉर्ट करूं, पर अपनी बात पहुंचाने में इसमें समय लगेगा। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं किसान भाइयों, सरल तरीके से करने की कोशिश करूंगा। ये खाद डालने का गणित क्या है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। कितनी डाल दें, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ज्यादा डाल दो, ज्यादा डालने से तो कम से कम पैसे ही तो खर्च हो रहे हैं, उत्पादन तो बढ़ रहा है। ये खाद डालने का मसला भी एक ऐसा है जिसको जितनी जरूरत है उससे कम दोगे या ज्यादा दोगे, दिक्कतें आएंगी। मुझे 4 रोटी खानी है, मुझे कोई किसी मेहमानदारी में जाके मुझे कोई 8 खिला दे, तो मुझे ही तो भुगतना है, दिक्कत मुझे आएगी। ऐसे ही खाद को देने का जो गणित है, जब तक उसे हम नहीं समझेंगे, ये वीडियो बनाने का कोई सार्थक मुझे लगता नहीं कि होगा पूरा उद्देश्य मेरा। तो किसान भाइयों, एक ऐसा कहा जाता है, जैसे मैं जरूरत की बात कर रहा हूं, कि अगर हम ये माने कि हम 100 टन गन्ना जो है 1 हेक्टेयर से उत्पादित कर रहे हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो 100 टन का मतलब है 1 टन में 10 कुंटल। तो इससे निकल के आती है बात कि 1000 कुंटल हम 1 हेक्टेयर यानी 12.5 बीघे से निकाल रहे हैं। इससे अगर आप भाग करके निकालोगे तो करीब करीब 80 कुंटल गन्ना 1 बीघे में आपका आ जाएगा। और कायदे में अब जो एडवांसमेंट हो रहे हैं खेती में, नई नई प्रजातियां, इतना हर किसान भाई को लेना चाहिए। जैसी हमारी वेस्टर्न यूपी की जो हमारी जमीन है, जैसी हमारी मृदा है, जैसे हमारे पास पानी है और बहुत सारे ऐसे संसाधन है, तो 80 किलो पकड़ के चलते हैं। उस हिसाब से हम 100 टन प्रति हेक्टेयर कहते हैं। जब हम 1 साल में इतना गन्ना अपनी धरती से लेते हैं, तो उसमें पौधा हमसे क्या क्या मांग रहा है। तो वैज्ञानिकों ने माना, जो संस्थान है गन्ने के, कि भाई 208 किलो नाइट्रोजन, मैं यूरिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो वैज्ञानिक बोलते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इतने केजी ऐसे बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि 208 किलो तो नाइट्रोजन ले लेता है, 53 किलो फास्फोरस ले लेता है, 280 किलो पोटाश लेता है, 30 किलो करीब करीब सल्फर मांगता है गन्ना, 3.5 किलो करीब करीब फास्फोरस मांगता है, और इसी तरीके से जो कॉपर है वो 600 ग्राम करीब, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व और भी कम मात्रा में करीब करीब वो लेता ही लेता है, जब हमें वो 80 कुंटल बीघे का गन्ना दे देता है हमको। अब जब ये रिसर्च हुई, तो ये रिसर्च भी हुई
कि निश्चित तौर पे अगर कोई ये कहे तो मैं इस चैनल से आपसे नहीं ये कहूंगा कि बिना खाद डाले आप बहुत अच्छा उत्पादन ले लेंगे। देखिए, जब वो इतना सामान उसको चाहिए ही चाहिए तो हमको उसको लौटा के देना ही देना पड़ेगा मिट्टी में, क्योंकि उसने मिट्टी से खींच लिया है। तो अब उसमें ये बात निकल के आई कि किसान कि वैज्ञानिकों ने कहा जब ये इतना सामान ले रहा है तो हम कि इतना ही क्यों नहीं डाल रहे। इतना इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वातावरण से या जो हमारे फसल अवशेष हैं, जो पत्ती होती है जिनसे जीवाश्म कार्बन जो बन के दोबारा मिट्टी में चला जाता है, चाहे उससे, चाहे हम जो गोबर की खाद या मैली डालते हैं उससे, या हम जो जैव उर्वरक हैं, जो जीवाणु हैं, उससे कुछ ना कुछ और व्यवस्थाओं से भी हमारी मिट्टी में पोषक तत्व NPK सूक्ष्म पोषक तत्व जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने माना, पहले तो यह कहा भी आप मिट्टी टेस्ट करा लो तो सबसे अच्छा है, उस समय पता लग जाएगा कि कितनी एग्जैक्ट मात्रा में आपको चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, फास्फोरस और पोटाश का और सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लग जाएगा। या फिर वैज्ञानिकों ने यह माना कि भाई जो लोग और तरीके से मैली डाल रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, हरी खाद डाल रहे हैं, तो भाई वो तो कुछ पहुंचा रहे हैं ये पोषक तत्व, तो उनकी मात्रा भी आगे पीछे करना जरूरी है, क्योंकि जब एक तरीके से पहुंच रहा है तो उनके केमिकल फर्टिलाइजर्स कम होने चाहिए। अब ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तब भी वैज्ञानिकों ने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक मोटे तौर पे कहा कि भाई किसान ना तो मिट्टी टेस्ट करा पा रहा है और ना ही वो कुछ ज्यादा हमारे गोबर की खाद या हरी खाद या किसी भी तरीके से काम कर रहा है, तो भाई उसको 150 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश, 150, 60 से 80 और 60 किलो देने की फिर आवश्यकता है ही है जब हम कुछ काम नहीं करेंगे। अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के किलो तो बता दिए, लेकिन कुछ किसानों को पता होगा, इसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता, तो मैं इस वीडियो में चाहे थोड़ा सा गणित समझाऊंगा जिससे कि आगे आने वाले सालों में आप आत्मनिर्भर हो, किसी का मुंह ना देखें कि डॉक्टर साहब ये, क्योंकि गन्ने में ही नहीं आप विभिन्न फसलें उगाते हैं तो उसमें आपको संस्तुति मिलती है कि 100, 60, 40 या 80, 40, 20 किलो NPK डाल दो। तो अब गन्ने में जैसे 150, 60, 80 और 60 की बात की, तो मैं कुछ आज साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन चीजों को हम देते कैसे हैं। सब लोग हमारे पुराने जो काश्तकार हैं, चाहे हमारे जो नए आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जो युवा खेती में आ रहा है। देखिए, हम या तो नाइट्रोजन, जहां तक बात करते हैं, ज्यादातर यूरिया से देते हैं, क्योंकि DAP में कई लोग नाइट्रोजन देते हैं और कहते हैं हम DAP बिखेर के आए, तो DAP में तो केवल 18% नाइट्रोजन होती है। मुख्य रूप से तो DAP फास्फोरस देने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो कोई समझदारी नहीं है कि आप जो है नाइट्रोजन DAP के थ्रू पहुंचाए, DAP को तो फास्फोरस देने के लिए रखें। तो अब मुख्य तौर पे क्या बात आई कि नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया, DAP फास्फोरस देने के लिए हमारे पास दो चीज हैं, एक तो है डाई, एक है SSP। डाई में नाइट्रोजन भी है थोड़ी, 18%, 46% फास्फोरस है। SSP में किसी भी तरह की कोई नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन सल्फर और कैल्शियम है, और पोटाश MOP की, म्यूरेट ऑफ पोटाश की फॉर्म में दिया जाता है। तो क्यों ना एक सरल भाषा में कुछ इनके गुणांक हैं। भाई 150 किलो नाइट्रोजन अगर हमें गन्ने में चाहिए, तो आप हमेशा याद रखिए कि उसको यूरिया में बदलने के लिए 2.2 से गुणा कर दीजिए। किसी भी फसल में जितनी बताई गई हो किलो में, उसे 2.2 से गुणा कर दीजिए। 2.2 सबके मोबाइल है, सबके मोबाइल के में कैलकुलेटर है। गन्ने के केस में हमें निकालना हो यूरिया, तो आप 150 गुणा 2.2, तो ये करीब करीब 330 किलो आ गया। अब 330 किलो जो ये पूरा हेक्टेयर में आया, यानी 12.5 बीघे में 330 किलो को 12.5 बीघे में बांटना, यानी कि डिवाइड करना, यानी कि भाग दोगे, तो आपको पता लगेगा कि
26.4 कुल मिला के 25-26 किलो यूरिया मोटे तौर पे पूरे बीघे में ही देना है। अब हम बताते हैं हमेशा, अब ये सोचते हैं कि भाई कैसे डॉक्टर साहब इसको हम डिसाइड करेंगे। भाई कहते हैं 1/3 तो शुरू में दे दीजिए, यानी कि 25-26 किलो को अगर 3 भाग में देना है तो 3 टुकड़े कर लीजिए, 7-7 किलो का कर लीजिए। जो किसान अच्छी मेहनत करते हैं वो भाई 5-6 किलो का शुरू में दे दिया, और मान लिया 3 बार हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं फसल में। क्योंकि सबसे अच्छा तो यही है हमेशा खाद देने का क्रम, कि जब भी आप पानी देंगे 1/3 5-6 किलो का शुरू में देके हमेशा करिए कि जैसे ही पानी देंगे, पानी देने के बाद खरपतवार निकल के आएंगे, खरपतवारों की निराई गुड़ाई कराएंगे या उससे मारेंगे केमिकल से। जब खरपतवार फ्री फसल हो जाए और निराई गुड़ाई होकर आपको लगे कि अब जड़ें अच्छी तरीके से उसे खींच लेंगी, तब आप दीजिए खाद, तो तब यूरिया दीजिए। तो जो किसान 3 बार कर सकते हैं उसे और 3 भागों में बांट दीजिए। जो पूरी फसल अवधि में केवल 2 ही बार निराई गुड़ाई करवा सकते हैं वो 2 भागों में बांट लीजिए। बहरहाल 25-26 किलो यूरिया पूरा निकल के आया है। अब बात करता हूं मैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, डीएपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं उसी की बात कर रहा हूं। डीएपी में क्योंकि 2 तत्व है, यूरिया भी 18% है और फास्फोरस 46% है, तो वो थोड़ा सा अगले वीडियो में बात करूंगा। अब एक मोटे तौर पे गन्ने में क्या दें, तो बीघे में निकल के आया 25-26 किलो यूरिया। 4 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है। अब बात कर रहे हैं हम सीधे सीधे एसएसपी की। एसएसपी को 6.25 से गुणा करना होता है, 6.25। मोबाइल निकालिए, हमें 60 से 80 डालना, मतलब हमने माना कि 70 किलो डालना है, तो 70 गुणा 6.25 करेंगे तो 420-25 जो भी किलो निकलेगा करीब इतना ही, उसको 12.5 बीघे से भाग करोगे तो 1 बीघे के हिस्से में 35 किलो आया, तो 35 किलो एसएसपी हो गई। और ऐसे ही पोटाश की गुणा करने के लिए 1.66 से गुणा करते हैं। अब 1.66 से करते हैं, और पोटाश मैंने बताया था 150, 60, 80 और 60, तो पोटाश 60 किलो है। जब 60 किलो को हम 1.66 से करेंगे तो 98-99 किलो आएगी, और 98-99 किलो को जब हम 12.5 बीघे से भाग करेंगे तो 1 बीघे के हिस्से में आ गई 8 किलो। अब इस 8 किलो को, जैसे कि सबको पता है, सब सुनते आ रहे हैं कि भाई फास्फोरस और पोटाश को तो सारी मात्रा बुआई पे ही डाल देते हैं, यूरिया को हमें बांट के डालना है, तो ये 8 किलो को भी डाल सकते हैं। एक एडिशनल, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, 120 दिन की फसल हो गई है, तो उस समय 4-5 किलो बीघे का पोटाश आप अगर निराई गुड़ाई करें उस समय भी तो दे दें, क्योंकि मिलना चाहिए। बहरहाल देने से मतलब नहीं है, मिलने से मतलब है, तो हम उसको उस समय भी दे सकते हैं, इस डोज से फालतू भी। तो एक मोटा डीएपी को निकाल के मैंने आपको फार्मूला बता दिया, 25-26 किलो यूरिया निकल के आया बीघे का, और हमारा जो है एसएसपी 35 किलो की निकल के आई है, और पोटाश 8 किलो का निकल के आया। इस बात को अब हमेशा इस वीडियो के माध्यम से एक बार समझ में ना आए तो तसल्ली से दोबारा भी देख लें। अब किसान भाइयों, बात इसमें 2 निकल के और आती हैं। ये डोज मैंने इस वेस्टर्न यूपी की बताई है, ईस्टर्न यूपी की डोज, नॉर्थ ईस्ट की डोज, साउथ के किसानों की डोज, वहां की वैज्ञानिकों की रिकमेंडेशन अलग है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अलग तरह की है, अलग उपजाऊ है, यहाँ पे कुछ कम की जरूरत है, कई जगह कुछ ज्यादा की जरूरत है, तो उसे देखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इस वीडियो का है वो ये है कि ये भी जो डोज है मैंने पहले ही बताया था, उन किसान भाइयों के लिए जो अपनी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, नाडेप या फिर कोई डिकम्पोस्ट खाद या गोबर की खाद या मैली या हरी खाद ये सब नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनकी जो डोज किसान भाइयों इससे कम हो जाएगी, उनकी 150, 60 से 80 और 60 नहीं रहेगी, उनकी कुछ कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी, वो कैसे किन किन चीजों से पूर्ति होगी, उसी के चलते फिर एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फिर विस्तार से चर्चा करूंगा, डीएपी के बारे में बताऊंगा कि अगर डीएपी एसएसपी की जगह डीएपी लेंगे तो क्या करेंगे, और अगर हम और खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कितना कम करें। बहरहाल ये थोड़ा आज गणित था, बहुत सरल भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की। किसान भाइयों, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो
और उनको लगे कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे काम की बात है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे किसान भाई जुड़े हुए हैं उनसे मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे जो ये जानकारी है इसको खेती में अपनाना शुरू करें। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा। वीडियो इस बार फिर लंबा हो चला है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।